वेलकम बैक जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लास में। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर राइट। सो आज गाइस, ये क्लास 10th के बच्चे जो डेटा साइंस का चैप्टर है उनका क्लास 10th एआई के बच्चों के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आई होप कि वीडियो मेरे क्लास 10th के एआई के बच्चों के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं बोलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो की मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं। डेटा साइंस जो यूनिट 4 है, क्लास 10th के बच्चों के लिए पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है हमारा। तो डेटा साइंस द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द स्किल प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टुगेदर टू फाइंड द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। जब हम कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं अपने डेटा से, वो हमारा डेटा साइंस के अंदर आता है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट डज द एनालिसिस ऑफ डेटा टू क्रिएट अ इम्पैक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन डेटा एंड प्रेडिक्ट आउटकम फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम जो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं उसके लिए पहले हमारे को कोई डेटा, प्रीवियस डेटा चाहिए तो उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस हेल्प करता है हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है जो डेटा साइंस की यूज़ होती है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इंटरनेट सर्च, जैसे आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। गूगल, याहू, बिंग, या आपके सारे सर्च इंजन है जहाँ पे जाके आप कुछ भी जो भी रिलेटेड आपको डेटा चाहिए होता है उसको सर्च कर सकते हो। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आजकल आपको पता है कि सब कुछ डिजिटली बिजली क्या कहते हैं, बिल बोर्ड्स, एयरपोर्ट पे जो सारा आपका एल्गोरिदम्स लगे होते हैं, सारा डेटा जो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, जो पहले ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट होती थी, अब डिजिटली एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ को भी फाइंड आउट कर पाते हैं। एडवर्टाइजमेंट से ही हम ज़्यादा कस्टमर अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट रिकमेंडेशन, अब वेबसाइट रिकमेंडेशन के अंदर आपके अंदर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अगर आप वहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो तो आपको देखते हो सेम पर प्रोडक्ट जो है आपके बेसिस पे आपको बाकी सारी वेबसाइट पे भी दिखाता है। लाइक एग्जांपल, अगर नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देखते हो तो आपको जो फेवरेट मूवी की लिस्ट आपके पास आ जाती है, आपके लिए सजेस्ट किया जाता है। ऐसी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो या कोई लाइक करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको बाकी वेबसाइट पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि वो आपको वेबसाइट आपको रिकमेंड करती है। अब इसके अंदर इमेज रिकग्निशन, जो सीवी का भी एग्जांपल है, तो वो इसके अंदर भी हमारा आएगा। लाइक फेसबुक में अगर आप टैग करते हो, किसी फ्रेंड के साथ फोटो डालते हो तो टैग का ऑप्शन आता है। स्पीच रिकग्निशन जो हमारा एनएलपी का भी है वो भी इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि डेटा की बात हो रही है तो डेटा में सब चीज़ें काउंट तो होती है, इमेज, वीडियो और एंड डेटा। तो डेटा के अंदर सब कुछ आता है। तो स्पीच रिकग्निशन, जब आप कोई भी कमांड देते हो, कोई भी आप कोई बात बोलते हो, तो कोई भी चीज़, कोई भी डेटा, तो उसको क्या कर सकता है, वो कन्वर्ट करता है जो स्पीच को किसी टेक्स्ट में, तो वो भी हमारा डेटा एनालाइज के अंदर आता है। अब हमारे को एयरलाइन रूट प्लानिंग की जा रही है, जो भी हमारा एयरलाइन फ्लाइट्स के लिए भी पैरेंडेमिक्स टाइम में आपने देखा था, आपको मैसेज आते थे कि पोस्टपोन हो गया है, या जो भी उसके सजेशन, जो भी आपका टाइम शेड्यूल होता था वो आपको पता, टाइम टू टाइम पता लग जाता था। डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी कोरोना टाइम में, तो इसने बहुत ही हेल्प करी है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर प्रिडिक्ट फ्लाइट डिले, डिसाइड विच क्लास हो एप्ली टू बाय, decide whether to directly at the destination और टेक अ हिट बिट हॉल्ट बिटवीन। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली डेटा साइंस के थ्रू मिल जाती है। फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन के अंदर बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस कंपनी में डेटा साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे कस्टमर की प्रोफाइल होती है, उसके पास एक्सपेंडिचर है, जो भी उसके बारे में सारी डिटेल है वो आपको पता चल जाती है ईजिली, जिससे कि रिस्क के चांसेस कवर रह जाते हैं, जो हेल्प करते हैं ताकि हम लोगों कोई भी जो रिकवर अपने ड्राफ्ट्स और लॉसेस को हम लोग पता लगा सकते हैं, अगर हमारे को सारी डिटेल अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पता है। मेडिसिन में भी है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया डेटा साइंस में। लाइक डिटेक्ट कर सकते हैं ट्यूमर एंड आर्टरी स्नैरी, जो भी बड़ी बड़ी बीमारी है जो हमें पहले नहीं पता चल जाती थी, इसको बहुत टाइम लगता था, अब हम लोग अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम जैसे जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ कर सकते हैं, उसका क्योर हम लोग कर सकें और लोगों को उनकी लाइफ को बचा सकें। तो डेटा साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गेमिंग के अंदर डेटा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर ई स्पोर्ट जाएगा, सोनी, ये डिज़ाइन की गई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो हेल्प कर रहा है गेम्स के अंदर, जैसे आपको इम्प्रूव और अपग्रेड कर सकते हैं देमसेल्फ को, प्लेयर जो है प्रीवियस मूव के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड अप कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी भी हमारा में रोल प्ले करता है। वर्चुअल रियलिटी आपको पता ही है, आजकल हम लोग जितने भी अपने एक्सपीरियंस देखते हैं, लाइक पोकीमैन गो जो है एक पॉपुलैरिटी है इसके अंदर डेटा साइंस में, जहाँ पर आप गेम को चेक कर सकते हैं इसके फ्यूचर के लिए, जैसे आपको दिख रहा है। रिविजिटेड एयर साइड आपका वही है, सारा प्रॉब्लम स्कॉपिंग सिनेरियो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपका ये 4W कैनवास है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बना हुआ है। डेटा एक्विजिशन है, जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सिस्टम मैप आ गया। अब यहाँ पर डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा मॉडलिंग है,
और यहाँ पर डेटा इवेल्यूशन है। यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप कहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डेटा को कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, डेटा जो कलेक्ट आप कर सकते हो उसका कहाँ का ज़रूरत है। तो डेटा कलेक्शन इज़ नॉट डिफिकल्ट, डेटा एनालिसिस मतलब कि यहाँ पर क्या है, डेटा एनालिसिस जो प्रोवाइड करता है इनसाइट ऑफ कलेक्शन डेटा, जो हमने डेटा को कलेक्ट किया उसको अंदर से गहराई से झांकते हैं, देख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है हमारा, जैसे बैंक का हो गया, एटीएम का हो गया, मूवी थिएटर का, हॉस्पिटल का। सोर्सेज ऑफ डेटा जो बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन मोड पे क्या है, ओपन सोर्स, गवर्नमेंट WH वेबसाइट, ऑफलाइन मोड पे क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ चुका है बहुत बार। ठीक है, कैसे डेटा को हैंडलिंग कर सकते हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कॉन्सेप्ट लेना चाहिए ऑनर का अगर कोई आप डेटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन पे देने से पहले अगर अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह का डेटा है आपके पास, स्प्रेडशीट पे आप डेटा ले सकते हैं, आप CSV में डेटा, CSV कॉमन सेपरेटेड जो फाइल होती है हमारी, वो डेटा का यूज़ कर सकते हैं। SQL जो है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तीनों हमारे डेटा के लिए हेल्प करती है। अब डेटा कौन कौन से इशू कौन कौन से आ सकते हैं, इशू ये आ सकते हैं कि लाइक इनकरेक्ट वैल्यू है, डेटा जो हमने डाला है वो सही नहीं है, उसकी वैल्यूज़ करेक्ट है। नल वैल्यू है डेटा के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस विद इन नथिंग गिवन यूज है @ साइन, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है ये आप देख सकते हैं। मिसिंग है कोई वैल्यू, गलत डेटा आ गया कि उसके अंदर कुछ वैल्यू इनकम्प्लीट है, फ़ोन नंबर जैसे 9 नंबर का आ गया। ठीक है, आउटलाइटर्स डेटा जैसे हो गया, इसके अंदर यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे आधा डेटा आपके पास आया, आधा रिमूव हो गया या रिप्लेस हो गया या पूरा प्रॉपर डेटा आपको अवेलेबल नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। पाइथन इन डेटा साइंस, ये जो सारे आपके नाम पाए हैं, OpenCV, मैटप्लोट्लिब और पांडास, ये आपका सारा टोटली प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है जो पाइथन के प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। मेरी वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको CV, मैटप्लोट्लिब, पांडा और के प्रोग्राम इसी AI की प्लेलिस्ट में डाल के बनाए हुए हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पर सारे सिर्फ इन चारों से रिलेटेड जितने भी पाइथन के प्रोग्राम है मैं एक ही जगह पे आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।